हेलो एवरीवन, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के इस सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टडी फ्लो थ्रू द एक्विफर्स. ओके, सो लेट अस नाउ बिगिन विद द टॉपिक हियर. These are the reference materials that have been used for this preparation of the slides. First thing is the wells. Wells are a hydraulic structure which, if properly designed and construction, permits the economic withdrawal of the water from a water bearing formation या aquifer. तो ग्राउंड लेवल की यदि हम बात करें, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और इसके नीचे जहाँ पे वाटर टेबल मौजूद है उसके पास जो इम्परमिएबल बाउंड्री है, सो दिस इज़ द एक्विफर जहाँ से वाटर कैन बी ऑब्टेन्ड. ओके, एंड व्हेन यू आर डिगिंग अ वेल हेयर, ओके, व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ वेल हेयर, डिगिंग अ वेल हेयर, चाहे वो ट्यूब वेल हो चाहे वो ओपन वेल हो, दोनों चीज़ों में क्या होगा, द डिस्चार्ज इज बीइंग ऑब्टेन्ड. बट दिस डिस्चार्ज इज इट इकोनॉमिकल फॉर यू टू ऑब्टेन इट, और द सेकेंड थिंग कि इज़ वाटर अवेलेबल इन रिक्वायर्ड क्वान्टिटी इन दिस एक्विफर. तो दोनों ही चीज़ें यहाँ पे मायने रखती हैं. सो दिस इज द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर दैट इज कंस्ट्रक्टेड टू ऑब्टेन द ग्राउंड वाटर. सो दिस इज वन थिंग अबाउट द वेल. Now let us talk about some definitions here. First thing is drop in the water table elevation at any point from its previous static level due to pumping is called as the drawdown. Drawdown मतलब क्या हुआ, आपने पानी डिस्चार्ज के द्वारा निकाला, उसके बाद फिर उसमें कितना डिक्रीज हुआ. ओके, एंड द सेकंड टॉपिक इज हेयर, दैट इज द कोन ऑफ डिप्रेशन या फिर ड्रॉडाउन कर्व. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एन well here, okay, from which you are obtaining the water. So what will happen if this is the actual water table, ये actual water table यहाँ पे मौजूद है, static water table. जब भी मैं बात करूँगा और मैं कहता हूँ कि static water table, it means उस समय कोई भी water table में बदलाव नहीं है. स्टैटिक वाटर टेबल कब होगा, जब भी कोई भी पंपिंग नहीं हो रही है, जब आप पानी वेल से नहीं निकाल रहे हैं. ओके, सो व्हाट विल हैपन, जो वाटर टेबल है ग्राउंड के नीचे वो वैसे ही मेंटेन रहेगी, बिकॉज देयर इज नो आउटफ्लो फ्रॉम द वेल, फ्रॉम द एक्विफर. सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू ऑब्टेन द डिस्चार्ज, जब आप यहाँ पे पंपिंग करने लग जाए, ओके, ड्यू टू पंपिंग, व्हाट विल हैपन, दिस वाटर टेबल विच वाज हियर, यहाँ का जो पानी है, दिस विल मूव टुवर्ड्स द वेल हेयर. सो वाटर विल बी मूविंग टुवर्ड्स द well, okay, like this. So the water will be moving towards the well and this discharge can be obtained here. So the nearby region, तो जो यहाँ पास का रीजन है जहाँ पे वाटर टेबल पहले कुछ यहाँ था, वो डिक्रीज होकर कहाँ चला जाएगा, एट दिस लेवल. और एक समय पे ऐसा आएगा जब ये कांस्टेंट लेवल ऑफ पंपिंग हो जाएगी, जिसके बारे में अभी आगे देखेंगे. सो इन दिस केस जो भी वाटर लेवल में चेंज आया है, दिस इज कॉल्ड एज द ड्रॉडाउन. तो इतना हाइट में चेंज आया यहाँ पे, एक्चुअल स्टैटिक वाटर लेवल तो ये था, बट बाद में ये जो पंपिंग के बाद जो वाटर लेवल यहाँ पे हुआ है, दैट इज द ड्रॉडाउन. तो इतना पानी आपने विड्रॉ किया है. ओके, ड्यू टू द फ्लो ऑफ द वाटर फ्रॉम द एक्विफर वी अज्यूम दैट द वाटर टेबल टेक्स द कोनिकल शेप. अच्छा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोनिकल शेप की. इफ़ यू आर अज्यूमिंग दिस एज अ वेल, सो व्हाट विल हैपन, पानी सिर्फ साइड से तो आ नहीं रहा है, पानी इसके सर्कमफेरेंस के चारों तरफ से आ रहा है. तो जो भी यहाँ का रीजन है, इधर का रीजन है, सो ऑल द वाटर विल बी कमिंग to this well to replenish the water which is going out from this well. So जो water यहाँ से निकल रहा है ये चारों तरफ से, okay, in the circular shape it will be coming there. So this drawdown curve will be of conical shape. So this thing which you are seeing it in 2D here, ये 3D में आपको कैसा दिखेगा, conical shape का दिखेगा. Okay. Next we move on to this radius of influence या फिर area of influence. एरियल एक्सटेंट ऑफ द कोन ऑफ डिप्रेशन इज कॉल्ड द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. तो यदि मैं कोन की बात करूं, कुछ इस तरीके का ये देखने को आपको मिलता है. ओके, तो जो भी ये एरिया है, जो भी ये इसका एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, जहाँ से ये पूरा विड्रॉ हो रहा है पानी, ओके, सो दैट एरिया इज कॉल्ड एज दिस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस. और दूसरी चीज़ क्या है, जो भी इस एरिया का रेडियस होगा, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल इन्फ्लुएंस. ओके, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस. तो इस केस में यदि आप देखिए, तो यदि आप इसको कोनिकल मानिए 3D फिगर में, दिस इज द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, और इसी में ही ये आप यहाँ से लेके इस डिस्टेंस तक जाते हैं जहाँ पे वाटर टेबल स्टैटिक ही मौजूद है, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ पे स्टैटिक था, बट वो वाटर विड्रॉल के कारण यहाँ पे नीचे ड्रॉडाउन हो गया यहाँ पे. सो दिस ड्रॉडाउन कर्व इज बीइंग फॉर्म्ड. अब इस जोन में यहाँ पे कोई भी वाटर टेबल में चेंज नहीं देखा जा रहा है. यदि यहाँ पे इस लेवल में
कोई भी वाटर टेबल में चेंज नहीं देखा जा रहा है, यानी कि इसका इम्पैक्ट अब इस वेल के रिस्पेक्ट में ख़त्म हो चुका है। ओके, इस जोन का इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है इस वेल में, तो जितने पानी जा रहा है वो इस जोन से यहाँ पे इसको कंट्रीब्यूट कर रहा है इस वेल को। सो दिस इज द जोन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो ये जो जोन है ये इन्फ्लुएंस का जोन है। सिमिलरली इधर साइड भी ऐसा ही होगा। ओके, तो ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, तो ये बिकॉज इट इज़ इन सर्कुलर शेप, व्हेन यू टॉक अबाउट द टॉप व्यू हेयर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दिस पोर्शन हेयर इज द ड्रॉ डाउन, दिस एस, एंड दिस इज द height of the water in the well. Okay, so this is HW, that is height of the water in the well. And this one more thing is here, that is the capital H. This is the height of the water table or the static water table. तो ये H हो गया आपका यहाँ पर. Now let us talk about the steady flow through the aquifer. Now what happens is, let a non-artesian well be driven there and water pumped so as to cause a sufficient drawdown. So the aquifer is there, जिसमें वाटर यहाँ पे मौजूद है. नाउ व्हाट वी डू, वी कंस्ट्रक्ट अ वेल एंड द वाटर इज टू बी पम्प्ड आउट इन दिस वेल. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन यू पंप आउट द वेल, द ड्रॉडाउन विल बी देयर. पानी यहाँ पे कुछ ना कुछ, पानी का स्तर नीचे जाएगा. व्हेन द वाटर लेवल इन द वेल फॉल्स डाउन, देन द वाटर लेवल इन द नेबरहुड ऑल्सो स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. तो जो आसपास का एरिया है वहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से भी पानी नीचे जाने लग जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी. ओके, सो इट विल फॉर्म एन इन्वर्टेड कोन ऑफ डिप्रेशन. तो दोनों ही साइड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर लेवल इज गोइंग डाउन और यहाँ पे एक कोन ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लाइक दिस. सो दीज आर द 2 points. नाउ लेट अस सी अगेन वन मोर थिंग हियर. नाउ द पंपिंग इज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द मेन वेल एट अ सफिशिएंट रेट सो एज टू कॉज अ हैवी ड्रॉ डाउन. कुछ आप ज़्यादा रेट से यदि आप पंपिंग करने लग जाइए इस वेल में, सो व्हाट विल हैपन, तो ये जो है कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा. तो ये वाला जो जोन है यहाँ पे, यू कैन सी हियर दैट इट इज़ अ शार्प डाउनवर्ड कर्व हेयर, बट यहाँ पे यदि आप देखिए तो इट इज़ नॉट एज मच शार्प देयर. क्यों, क्योंकि पानी यहाँ पे विड्रॉ किया जा रहा है. तो द वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग रीजन, जो नेबरिंग एरिया है, वहाँ से यह पानी यहाँ पे आने लग जाएगा. ओके, सो दैट इज़ देयर. द पंपिंग इज़ टू बी एडजस्टेड. पंपिंग इस तरीके से एडजस्ट करिए बिकॉज यू आर विड्रॉइंग द वाटर. इस तरीके से एडजस्ट करना होता है सो दैट द इक्विलिब्रियम कंडीशन आर रीच. इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब क्या, इक्विलिब्रियम कंडीशन यदि हम बात करें कि जितना इनपुट हो रहा है उतना ही आउटपुट हो जाए. ओके, सो दिस इज़ द वेल जहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है एंड दिस इज़ द लेट्स से ग्राउंड लेवल, और ये आपका दिस इज़ द स्टैटिक वाटर टेबल. तो यदि मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ द ड्रॉ डाउन, जो आउटपुट है वो ये है, यहाँ से वाटर इज़ गेटिंग आउट. इनपुट क्या है इस वेल के लिए, इनपुट जो सराउंडिंग रीजन है ना, दिस इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द वाटर हेयर. जो भी रीजन होगा यहाँ पे वाटर विल बी कमिंग इनसाइड. जिस रेट से पानी यहाँ पे अंदर आए इनटू द वेल, जिस रेट से पानी यहाँ पे अंदर आए इनटू द वेल, उसी रेट से जब यहाँ पे पानी बाहर भी जाने लगे, सो इट इज़ कॉल्ड एज कि इक्विलिब्रियम कंडीशन आर रीच्ड देयर. सो दैट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कंडीशन. दैट इज द रेट ऑफ पंपिंग, यानी कि जो क्यू वाला डिस्चार्ज है जो बाहर निकल रहा है, इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ द यील्ड, देयरफॉर causing the water level to attain a constant value in that portion. So steady flow के लिए ड्यूपिट साहब ने 1856 में और थीम साहब ने in 1906 he gave their theories. ड्यूपिट साहब ने कंसिडर किया एक मेन वेल एंड ही कंसिडर्ड द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इन हिज थ्योरी. सो हमने यहाँ पे बात भी करी कि रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस एक चीज़ है जो उस रेडियस के बाद वाटर लेवल इज ओनली स्टैटिक. ओके, इफ दिस इज द ड्रॉ डाउन, तो इस की यदि हम बात करें तो ये आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस हो गया, और इसके बाद तो वाटर टेबल स्टैटिक है. तो जो भी ये वेल डिस्चार्ज ले रहा है वो किस जोन से ले रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस जोन से ले रहा है. ओके, सो दैट इज दिस पॉइंट हियर. सो ड्यूपिट कंसिडर्ड वन मेन वेल एंड कंसिडर्ड द रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इन हिज थ्योरी. थीम व्हाट ही डिड, he apart from the main well he considered 2 nearby observation wells in which he measured the drawdowns. तो इन्होंने इस रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया. इन्होंने क्या किया, एक तो मेन पंपिंग वेल था, उसके बगल में इन्होंने 2 वेल और डिग कर लिए. ओके, दीज 2 wells were there, नंबर 1 एंड दिस नंबर 2 well. These 2 wells were there. अब इन्होंने क्या किया, वाटर वॉज डिस्चार्ज फ्रॉम दिस वेल ओनली, दिस मेन वेल ओनली. ये तो आपका मेन वेल हो गया. ओके, मेन वेल, and this is the observation well number 1 and this is the observation well number 2.
सो व्हाट हैपन्स व्हेन द वाटर इज बीइंग डिस्चार्ज फ्रॉम दिस मेन वेल, तो यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ ड्रॉ डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें भी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ रिडक्शन आएगा। सिमिलरली इस वाले वेल में भी क्या होगा, कुछ ना कुछ रिडक्शन देखने को मिलेगा। सो ही ऑब्जर्व द वाटर लेवल इन दीज टू वेल्स। तो ये थीम साहब ने थ्योरी इसमें दी, कंसिडरिंग दीज टू थिंग्स। सो लेट अस नाउ फर्स्ट डिस्कस द ड्यूपिट्स थ्योरी, उसके बाद हम फिर थीम्स थ्योरी की बात करेंगे। तो ड्यूपिट्स थ्योरी में जो अजम्पशंस लिए गए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्यूफर को होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड ऑफ इनफाइनाइट एरियल एक्सटेंट माना गया। ओके, दैट इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट द इमेज वेल्स तो वहाँ पे इस चीज़ का डिस्कशन आएगा। वैल्यू ऑफ के और टी इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। ओके, के क्या है, परमिबिलिटी, टी क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी। तो ये हमने मान के रखा है पहले से ही कि इट इज़ कॉन्स्टेंट थ्रू आउट। द सेकेंड पॉइंट, वेल इज पेनिट्रेटिंग फुली इन टू द एक्यूफर। That is, it means this is the ground level, okay, and this is the impermeable layer. ये impermeable layer है या फिर बेड रॉक है। तो इस केस में जो वेल है ये पूरा का पूरा ग्राउंड लेवल पे, या फिर मैं कहूँ कि impermeable लेयर पे ये टच हो रहा है। इट इज़ नॉट लाइक दिस कि वाटर टेबल यहाँ पे है एंड दिस। तो दिस पोर्शन इज द फुली पेनिट्रेटिंग एक्यूफर and this here is the partially penetrating aquifer. Okay, you can see here this is partially penetrating aquifer. इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे when we will move on to the different topics after these one or two lectures. Pumping has been done for sufficient time so as to reach equilibrium or steady state condition. तो pumping इतनी करी जा चुकी है कि अब steady state condition आ गई है। Now the drawdown is in a equilibrium state, जहाँ water level अब change नहीं हो रहा है। फोर्थ पॉइंट, बट हाँ ये देखिए थर्ड जो पॉइंट है ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल अटेन करना बहुत ही मुश्किल है। पहली चीज़ तो ये कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वही अटेन करना बहुत मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट इज दिस कि फ्लो लाइंस आर रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल एज फ्लो इज लेमिनार। इसके बारे में अभी आपको बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज कंसिडर्ड है। तो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस जब मान लिया तो इसकी भी कुछ ना कुछ अजम्पशंस रहे होंगे, क्योंकि ये भी रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है, ये एक आर्बिट्ररी है या फिर आपने कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रखी हो। बट द थिंग इज रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस डिपेंड करता है ना कि जियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है आसपास की, कैसी लिथोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं इन द नियर बाय एरियाज। सो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस इज डिपेंडेंट ऑन दैट। नाउ लेट अस सी द फोर्थ पॉइंट हियर, द फ्लो लाइंस आर रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल एज फ्लो इज लैमिनार। तो इन्होंने फ्लो लैमिनार कंसिडर किया, वो तो ठीक था बिकॉज डार्सी लॉ का इन्होंने एप्लीकेशन किया है। तो द थिंग इज कि मूवमेंट कैसा होता है, यहाँ पे जब वाटर मूव कर रहा है तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ओके, समथिंग लाइक on the cusp of this drawdown curve. Okay, so this water is moving something like this. Okay, so this is somewhat what in the direction which is along the slope of the this water table. Okay, but जो हम assume करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि radially, that is in this way, horizontally in this way the water is flowing to the ground. ठीक है, to the well here. तो वेल में पानी आ तो रहा है पर कैसे आ रहा है, ये आपका एक्चुअल मूवमेंट है। दिस इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द ग्राउंड वाटर एंड दिस इज द अज्यूम्ड मूवमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कैसा है, ये रेडियल है। ओके, बिकॉज अगर आप 3D फिगर में देखेंगे तो ये रेडियल आपको दिखाई देगा, और ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल फ्लो। और यहाँ पे अगर आप बात करें इस एक्चुअल मूवमेंट में तो यहाँ पे क्या है, दिस इज इंक्लाइंड फ्लो, डिपेंड्स अपॉन द वाटर टेबल ऑफ द एक्यूफर हियर। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, दैट इज द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द फ्लो एंड ऑल्सो द अज्यूम्ड मूवमेंट ऑफ द फ्लो। तो आपको फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पे है, दैट इज द फ्लो लाइन्स आर रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल एज फ्लो इज लैमिनार। तो दीज आर द assumptions that we have considered. Now let us talk about the Dupit theory in unconfined aquifer. अब हम हर एक थ्योरी के बारे में, जो कि आपकी पहली थ्योरी है ड्यूपिट्स थ्योरी एंड द सेकंड थ्योरी इज थीम्स थ्योरी। तो ड्यूपिट्स थ्योरी में अनकन्फाइंड एक्यूफर के बारे में बात करेंगे एंड देन विल टॉक अबाउट द कन्फाइंड एक्यूफर। सिमिलरली जब हम थीम्स थ्योरी की बात करेंगे तो वहाँ पे पहले अनकन्फाइंड एक्यूफर की बात करेंगे, फिर हम कन्फाइंड एक्यूफर की बात करेंगे। सो लेट अस नाउ बिगिन विद द फर्स्ट थ्योरी, दैट इज द ड्यूपिट्स थ्योरी इन व्हाट, इन द अनकन्फाइंड एक्यूफर। अनकन्फाइंड एक्यूफर में क्या होता है, देयर इज वन इम्परमेबल बाउंड्री है। ओके, इम्परमेबल बाउंड्री, बट ऊपर यहाँ पे कोई कन्फेनिंग लेयर नहीं है, सीधे आपको जो दिखता है ऊपर दैट इज द ग्राउंड लेवल। ओके, दिस इज द ग्राउंड लेवल। नाउ व्हाट यू डिड,
you dig one well here. Okay, when you dig one well here, let us see the labelings here. Okay, क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि confined aquifer या unconfined aquifer क्या होता है. So let us see the labelings here. That is, this is the water table. Okay, what will happen? This is the drawdown that is being caused. तो ये यहाँ पे drawdown हो गया. जब आप pumping करते हैं well में, so water will be coming from all the radial directions. और यहाँ पे आके इसको replenish करेंगे. So the water will be attained here. Water table will be attained here. So this portion is the drawdown. Okay, और जो भी water level यहाँ पे मिला है इस well में, that is called as the HW. Okay, HW. Okay, now what we do in this assumption, this H here, first is the H. This is the saturated aquifer thickness. Saturated aquifer thickness. Okay. Next is this. What will be the derivation there? One point more here. It is, this is the radius of the well. Okay, whatever be the radius. And then this is the radius R. जहाँ पे हमने क्या किया है, एक strip मान रखी है. This is one strip. Okay, one cylindrical column that we have considered here. Okay, one cylindrical column that we have considered just like a well here. तो जो इसका difference है, that is delta H. Okay, and this here is the H, that is the height. Okay, whatever be the water table. यहाँ पे जो water table होगा उसके हिसाब से हमने मान रखा है कि this is the point here. ये जो strip है उसकी जो चौड़ाई है, that is the dr, and ये जो यहाँ पे जहाँ पे static water table वापस से maintain हो गया है, that is called as what? This is the radius of influence, जो हमने पहले भी discussion किया है. Okay, this is the radius of influence. तो यहाँ तक इतना discussion यहाँ पे हो गया है. Now let us see, and we are assuming this strip here, this cylindrical column here, so we will be discussing about this. In this case, let us talk about one point here कि this is the R, that is the radial extent of the cone of depression, जिसको हम radius of influence भी बोल देते हैं या फिर radius of zero drawdown बोलते हैं. क्यों zero drawdown बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे यदि आप देखिए तो drawdown की कुछ वैल्यू लेट से S है, यहाँ पे यदि आप देखिए तो कुछ वैल्यू S1 है, यहाँ पे यदि देखिए तो कुछ वैल्यू S2 है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी ड्रॉडाउन नहीं है. एंड दिस हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल टू व्हाट? दिस सैचुरेटेड एक्विफर थिकनेस, दैट इज H. यहाँ पे जो ड्रॉडाउन है, दैट इज इक्वल टू 0. सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडियस ऑफ जीरो ड्रॉडाउन. सजेस्टेड वैल्यूज ऑफ R आर बिटवीन 150 से लेके 300 मीटर्स के बीच में बोला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन. और यदि आप एक फॉर्मूले की बात करें तो R इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला हेयर. R is equal to 3000 into S into root में K. There S is the drawdown, K is the permeability. Okay, the values are in meter per second and meters. Now let us talk about the derivation here. तो इस केस में this is the unconfined aquifer and the Dupit's theory. तो Dupit's theory ने क्या कहा था? इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक main well लिया था, only one main well. So in this Q is equal to KIA, that is the Darcy's law he has considered. और आप जानते हैं कि डार्सी लॉ में जो पहला अजम्पशन होता है, दैट द फ्लो इज द लैमिनार फ्लो, जो कि यहाँ पे कंसिडर किया जाता है. तो Q इज इक्वल टू K इंटू आई इंटू ए. तो K इज द परमिबिलिटी दैट इज रिमेनिंग हियर, I इज व्हाट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज गिवन बाय DH अपॉन DR. तो ये आप कहाँ से देख रहे होंगे? ये आप इस स्ट्रिप में देखेंगे. ओके, फॉर दिस स्ट्रिप, फॉर दिस सिलेंड्रिकल कॉलम हियर, दिस इज द DH, दैट इज द वाटर चेंज इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में. ओके, दिस इज द DH हेयर एंड दिस रेडियल डिफरेंस इज द DR. व्हेन वी सॉल्व इट, दिस एरिया A हेयर इज 2 pi RH. सो व्हेन वी सिंप्लीफाई इट हेयर, तो DR by DR इज इक्वल टू 2 pi K upon Q into H into DH. व्हेन वी इंटीग्रेट इट बिटवीन लिमिट्स ऑफ व्हाट? आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये रेडियस ऑफ ड्रॉडाउन कर्व, ओके, ये कहाँ तक जा रहा है? ये जा रहा है आपका रेडियस ऑफ वेल से कहाँ तक? रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस तक. और यदि आप हाइट की बात करें तो आप यहाँ से HW से जा रहा है कहाँ तक? ये H तक जा रहा है. सो यू कैन सी हियर अबाउट दिस कर्व हियर, है ना. तो ये अगर आप x डायरेक्शन में देखेंगे तो कहाँ जा रहा है? RW से लेके R तक, जो कि आप देख सकते हैं. ओके, दिस RW एंड R. यदि आप y डायरेक्शन की बात करें जो कि HDH है, तो ये HW से S तक जा रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है इन दिस जोन. तो दिस इज HW एंड दिस इज H. This when you simplify it, when you integrate it,
what will happen, this ln r by rw is equal to pi k q h square minus small h w का square. So the discharge which is obtained from this well from the unconfined aquifer will be equal to what, q is equal to pi k capital H square minus h w square upon ln r by r w, where the notations are as usual as we have discussed in the last slide. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द कन्फाइंड एक्यूफर. नाउ कन्फाइंड एक्यूफर में क्या है, एक तो इम्परमेबल बाउंड्री आपको नीचे मिलती है यहाँ पे और एक इम्परमेबल बाउंड्री यहाँ पे आपको देखने को मिलती है. ओनली थिंग दैट इज डिफरेंट हेयर इज व्हाट, दिस कन्फाइंड एक्यूफर कितना थिक है, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस कन्फाइंड एक्यूफर, जो कि हम यहाँ पे डिनोट करते हैं कैपिटल बी से. ओके, इन दिस केस ऑल्सो द ड्रॉडाउन विल बी अकरिंग, यहाँ पे कुछ न कुछ ड्रॉडाउन आपको देखने को मिलेगा and the water table will be attained as in the previous case. यहाँ पे भी आपने क्या किया, एक यहाँ पे सिलेंड्रिकल कॉलम यहाँ पे भी अज्यूम किया, दिस इज आर डब्ल्यू रेडियस ऑफ द वेल. जहाँ पे आपने कॉलम अज्यूम किया डेट इज द स्मॉल आर डिस्टेंस, कितना थिकनेस का आपने कॉलम अज्यूम किया डेट इज द डी आर. ओके, एंड व्हाट इज द हाइट डिफरेंस इफ यू टॉक अबाउट द वाटर लेवल चेंज, तो डेट इज डी एच हेयर, एंड जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है डेट इज कैपिटल आर. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू Q is equal to KIA, that is the Darcy's law here, and Q is equal to K into DH by DR into 2 pi R into B. Okay, so यदि आप कॉलम की बात करिए तो यहाँ से दिस इज द वाटर बेयरिंग एक्यूफर, तो जो जितना रीजन है that is of thickness what B. Okay, so Q is equal to K that is given here, I की वैल्यू DH by DR है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 pi R into B, then DR by DR is equal to 2 pi KB upon Q into DH. Now when you talk about the integration part here, what will you be doing? इंटीग्रेशन में जो आपकी लिमिट्स होंगी वो कहाँ से होंगी, x डायरेक्शन में, इट इज़ फ्रॉम आर डब्ल्यू, बिकॉज वाटर टेबल कहाँ से चेंज हो रहा है, यहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, कैपिटल आर तक, जो कि आपका रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है. सो व्हेन वी आर टेकिंग अबाउट द एक्स एक्सिस, तो आर डब्ल्यू से आर तक आपने इंटीग्रेशन किया. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में कहाँ से चेंज किया, यहाँ पे दिस इज द एच डब्ल्यू दैट इज़ द वाटर लेवल, जो कि वेल में है, कहाँ तक, जो आपका कैपिटल H है. ओके, सो यहाँ पे एच डब्ल्यू से H तक इंटीग्रेट किया फॉर दिस डी एच. नाउ व्हेन यू सॉल्व इट, दिस कम्स आउट टू बी Q इज इक्वल टू 2 पाई के बी कैपिटल H माइनस एच डब्ल्यू अपॉन एल एन आर बाई आर डब्ल्यू, जहाँ पे R रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस है और आर डब्ल्यू इज द रेडियस ऑफ द वेल. सो दिस इज द ड्यूपिट थ्योरी, जहाँ पे हमने बात करी किसकी, अबाउट द कन्फाइंड एक्यूफर. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द थीम्स थ्योरी. थीम्स थ्योरी में जो अजम्पशंस हैं, जो पहले 4 अजम्पशंस हैं वो आपको सेम देखने को मिलते हैं. ओके, वॉट एवर विद द अजम्पशंस दैट वाज द एक्यूफर होमोजीनियस है, आइसोट्रॉपिक है और इनफाइनाइट एरियल एक्सटेंट का है. K और T की वैल्यू जो है कांस्टेंट है थ्रू आउट द एक्यूफर. सेकेंड इज वेल इज पेनिट्रेटिंग फुली इनटू द एक्यूफर, तो पार्शियली पेनिट्रेटिंग एक्यूफर यहाँ पे मौजूद नहीं है. थर्ड पॉइंट, पंपिंग हैज बीन डन फॉर द सफिशिएंट टाइम सो एज टू रीच द इक्विलिब्रियम और द स्टेडी स्टेट कंडीशन. ओके, मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ यील्डिंग, जो पानी बाहर निकल रहा है, अपॉन एंड द रेट ऑफ पंपिंग एंड द रेट ऑफ रिचार्ज इनटू द वेल, दे आर बोथ इक्वल. फोर्थ इज फ्लो लाइन्स आर रेडियल एंड हॉरिजॉन्टल एज फ्लो इज द लैमिनार वन. तो ये चारों पॉइंट तो हमने पहले भी डिस्कस किए. द फिफ्थ पॉइंट हेयर दैट इज 2 ऑब्जर्वेशन वेल आर कंसिडर्ड हेयर. तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस की बात है उसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा. और रेडियस ऑफ इन्फ्लुएंस क्या था, ये थोड़ा सा आर्बिट्ररी कॉन्सेप्ट था, जिसका आपने एक फॉर्मूला देखा था जो कि डिपेंड कर रहा था ड्रॉडाउन के ऊपर और परमेबिलिटी के ऊपर. बट परमेबिलिटी यदि आप देखिए तो यहाँ पे तो पहले ही अजम्पशन में मान लिया गया है कि वो कांस्टेंट है. तो जब आपने अजम्पशन मान लिया तो वही उसकी लिमिटेशन हो जाती है. सो यू कैन से दैट दिस ऑब्जर्वेशन वेल्स मेथड विल बी मोर प्रैक्टिकल, okay, compared to the Dupit's theory. So in this steady flow themes theory unconfined aquifer, you can see the diagram here, okay, and I would like to expect you that you can try to derive about this themes theory. Okay, we can discuss a few points here, that what is the difference between the themes theory and the Dupit's theory. In the next class we will be discussing about the entire derivation of this theory. यहाँ पे एक तो मेन वेल है, okay, and main thing was this, कि there were 2 observation wells that were constructed. These are the 2 observation wells that were constructed. Now what is the use of these observation wells? यहाँ से हम कोई पंपिंग नहीं कर रहे हैं. पंपिंग के लिए तो ये वेल है जहाँ से हम पानी विड्रॉ कर रहे हैं. जो ये ऑब्जर्वेशन वेल्स है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ड्रॉ डाउन में कितना चेंज आया.
ओके, सो सी हियर इफ दिस इज द स्टैटिक वाटर टेबल, ये आपका यदि स्टैटिक वाटर टेबल है तो यहाँ पे दिस इज द S1, दिस इज द S2। तो ऑब्जर्वेशन वेल में जो ड्रॉडाउन आपने चेंज देखा वो है S1, और जो यहाँ पे 2 में देखा डेट इज द S2। तो दीज आर द ड्रॉडाउन्स इन द ऑब्जर्वेशन वेल्स। अच्छा, यदि ये ड्रॉडाउन है तो यहाँ पे जो भी वाटर लेवल होगा इस वेल में, ऑब्जर्वेशन वेल 1 में, डेट इज दिस H1, okay, and this is the H2, all right, these are the two things that we are discussing। यदि मैं H1 और S1 को ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज दिस हाइट हेयर, और ये किसके बराबर होगी, that is equal to H2 plus S2, okay, so this you can see here in the diagram also, and this is equal to what, this is equal to H, which you can see here। So with this we come to an end of this lecture, and we will be discussing about this and the derivation of these theory in the next class. Thank you for today.